गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाले रामलाल की बेटी सीता की शादी बड़ी ही धूमधाम से शहर में रहने वाले मोहन से हुई थी। मोहन अच्छा लड़का था, बस एक दिक्कत थी, वह थोड़ा बहरा था। लेकिन सीता को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मोहन दिल का बहुत अच्छा था। शादी के बाद कुछ महीने बीते और एक दिन रामलाल ने बेटी दामाद को ससुराल बुलाने का न्योता भेज दिया। मोहन बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह उसकी पहली ससुराल यात्रा थी। सीता ने रास्ते में कई बार मोहन को समझाया, सुनो जी, पापा थोड़े सख्त हैं और गांव के लोग सीधे साधे हैं, कुछ भी गलत सलत मत बोलना। मोहन ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब समझ गया। पर असली समस्या यह थी कि मोहन की समझने की क्षमता भी उसकी सुनने की क्षमता जितनी ही थी। गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। रामलाल ने बड़े प्यार से मोहन को गले लगाया और बोले, कैसे हो दामाद जी। मोहन ने सुना, तुम्हें क्या चाहिए दामाद जी। तो उसने झट से जवाब दिया, बस एक कप चाय और 4 समोसे। ससुराल वाले थोड़ा चौंके, फिर सोचा कि शायद यह शहर के दामाद का अंदाज होगा। रात को खाने के दौरान रामलाल ने कहा, दामाद जी, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। मोहन ने सुना, दामाद जी, आपको चिकन पसंद है या मटन। खुश होकर मोहन बोल पड़ा, बस खूब मसाले वाला चिकन बना दीजिए। रामलाल ने चौंक कर बेटी को देखा और सीता ने माथा पीट लिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह मोहन की नींद तेज आवाज़ से खुली, कुकरू। उसने सोचा कि यह अलार्म है, लेकिन जब दोबारा वही आवाज़ आई तो उसने गुस्से में उठकर बाहर देखा। गांव के कड़क मुर्गे गली में घूम रहे थे। मोहन ने सोचा, यही मुर्गा मेरी नींद खराब कर रहा है। उसने झट से एक लाठी उठाई और मुर्गे के पीछे दौड़ पड़ा। पूरा गांव तमाशा देखने उमड़ पड़ा। लोग हंस रहे थे और मुर्गा इधर उधर भाग रहा था। अंत में जब मोहन फिसल कर गिर पड़ा तो मुर्गा विजयी भाव से उसकी छाती पर चढ़कर कुकरू कू करने लगा। गांव में मेला लगा था और सब मोहन को वहां ले गए। मेले में तरह तरह के खेल थे। एक खेल में लोगों को आँखों पर पट्टी बांधकर घड़ा फोड़ना था। रामलाल ने कहा, दामाद जी, यह खेल बहुत मज़ेदार है, आपको खेलना चाहिए। मोहन ने सुना, दामाद जी, यह घड़ा बहुत मज़ेदार है, इसे तोड़ना चाहिए। तो उसने बिना पट्टी बांधे ही डंडा उठाया और पूरे जोश में घड़ा फोड़ने के बजाय पास की दुकान का शीशा तोड़ दिया। दुकानदार चिल्लाने लगा, अरे यह क्या कर दिया। मोहन खुश होकर बोला, मैंने तो घड़ा फोड़ दिया, अब इनाम दो। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मेले के बाद रामलाल ने मोहन को खेत दिखाने ले गए। वहाँ एक हट्टी कट्टी भैंस बंधी थी। रामलाल ने कहा, यह हमारी लाली है, बहुत समझदार है। मोहन ने सुना, यह हमारी गाड़ी है, बहुत दमदार है। तो वह भैंस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। भैंस को गुस्सा आ गया और उसने मोहन को ज़ोरदार झटका देकर नीचे गिरा दिया। गांव के लड़कों ने देखा तो चिल्लाने लगे, दामाद जी बचिए। मोहन ने सुना, दामाद जी लड़िए। तो वह उठकर भैंस की सींग पकड़कर उसे धक्का देने लगा। भैंस ने एक ज़ोरदार धक्का मारा और मोहन सीधे गोबर के ढेर में जा गिरा। कई दिनों तक ससुराल में हंसी ठिठोली चलती रही। जब विदाई का समय आया तो रामलाल ने भावुक होकर कहा, दामाद जी, अब जल्दी आना। मोहन ने सुना, दामाद जी, अब मत जाना। तो उसने बड़े जोश से कहा, अरे वाह, बिल्कुल, अब दोबारा नहीं आऊँगा। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा और सीता ने माथा पीट लिया।
मोहन की इस पहली ससुराल यात्रा के किस्से सालों तक गांव में सुनाए जाते रहे। जहां भी उसकी बात होती लोग पेट पकड़कर हंसने लगते और मोहन, उसे कभी पता ही नहीं चला कि असल में हुआ क्या था।